हे दोस्तों, अगर आप बुक्स रीड करने का सबसे इफेक्टिव, सबसे बेस्ट तरीका सीखना चाहते हो, ऐसा तरीका जिससे बुक्स की सीखी हुई बात आपके दिमाग में चिपक जाए और जिसे आप जिंदगी भर ना भूलो, या अगर आप मिलियनेयर सीईओज की तरह बुक रीड करना सीखना चाहते हो, एनालिटिकल रीडिंग करते हुए, मतलब जिससे वो बुक्स बस पढ़ते नहीं है बल्कि उसे रियल लाइफ में अप्लाई कर पाते हैं और उससे पैसे भी कमाते हैं, ये सब सीखना है तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो आराम से कोर्स में बेची जा सकती है, इतनी पावरफुल बातें हैं ये। बट फिक्र नहीं, मैं इस वीडियो में फ्री में वो बातें आपको बताने वाला हूँ। बस एक रिक्वेस्ट है कि इस फ्री नॉलेज की वैल्यू करना, वीडियो एंड तक देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। यहाँ पे मैं बुक्स की अमेजिंग बातें आपको फ्री में सिखाता रहता हूँ ताकि आपको हर बुक पढ़ने की नीड ना पड़े और आप बस उन्हीं बुक्स को पढ़ो जो एक्चुअल में आपको सबसे ज्यादा पावरफुल लगती है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सियाल नाम का एक लड़का रहता है जो इंटरनेट पे टाइम पास कर रहा था। तभी वो एक मल्टी मिलियनर का इंटरव्यू देखता है। वो मल्टी मिलियनर की बातें उसे बहुत ज्यादा पसंद आती है। उस वीडियो में वो मिलियनर बताता है कि वो कैसे इतना अल्ट्रा रिच और सक्सेसफुल बन पाया है और उसके पीछे का सीक्रेट बताता है। क्या होता है वो सीक्रेट? वेल, वो सीक्रेट होता है एनालिटिकल रीडिंग ऑफ बुक्स। वो बताता है कि कैसे वो इस चीज का यूज करके बुक्स की बातें सीखता है और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाता है, हैबिट्स फॉर्म करता है और उसी चीज ने उसे सक्सेसफुल बनाया। अब सियाल को ये बातें बहुत फैसिनेटिंग लगती है, उसे भी सक्सेसफुल बनना होता है, बट प्रॉब्लम ये होती है कि वो बुक्स ज्यादा पढ़ नहीं पाता और पढ़ता है तो बुक्स की बातें याद नहीं रख पाता और याद भी रखता है तो उसे अप्लाई नहीं कर पाता। इसीलिए उसे गाइडेंस चाहिए होती है और उस गाइडेंस के लिए वो इस मिलियनेयर को मेल करना स्टार्ट करता है। बहुत मेहनत से चैट जीपीटी की हेल्प लेके काफी घंटे इन्वेस्ट करता है और प्यारा सा मेल बना के वो मिलियनेयर को भेज देता है और बहुत बेसब्री से फिर उस मेल के रिप्लाई का वेट करने लग जाता है। वो वेट करता है, पूरा दिन निकल जाता है, नो रिप्लाई। दूसरा दिन भी नो रिप्लाई, तीसरा दिन भी नो रिप्लाई। वो गिव अप करने ही जा रहा होता है, तभी उसके दिमाग में बात आती है कि नहीं यार, गिव अप नहीं करूंगा, बट ट्राई करते रहूंगा, तब तक मेल करूंगा जब तक रिप्लाई ना आए। इसके साथ फिर वो अगेन मेल करना स्टार्ट करता है। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 40 और ऐसे देखते देखते 50 दिन हो जाते हैं, बट नो रिप्लाई। बट अच्छी बात क्या है, अभी भी वो गिव अप नहीं करता। डे 55 को फाइनली उस मिलियनर का रिप्लाई आ जाता है। रिप्लाई आता है, हेलो सियाल, आई रियली लाइक योर कंसिस्टेंसी और एज अ गिफ्ट मैं तुम्हें तुम्हारे क्वेश्चन के आंसर भी दूंगा। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना के रखा है जहां पे मैंने स्टेप बाय स्टेप अपने सारे सीक्रेट्स, एनालिटिकल रीडिंग कैसे करने हैं, वो सारी चीजें मैंने एक वीडियो में बना के रखा है। ये वाला वीडियो मैंने आज तक किसी के साथ शेयर नहीं किया है, बट मैं तुम्हारे साथ जरूर शेयर करूंगा बिकॉज ऑफ योर कंसिस्टेंसी और तुम्हारी लर्निंग की भूख। वो मेल में ये भी लिखता है जो वीडियो उसने बनाया है वो थोड़ा टेक्निकल ज्यादा है, इसीलिए वो एक बुक और पेन लेके जरूर बैठे और बुक में जो भी बातें बताई जा रही है उसे अच्छे से लिख भी ले। और वो ये भी बोलता है कि अगर फिर भी कोई क्वेश्चंस आते हैं तो इस वीडियो में उसने एक बुक के बारे में भी बताया है जो उसे जरूर पढ़नी चाहिए। ना ये रिप्लाई देखने के बाद सियाल बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो अपना पेन लेता है, बुक लेता है और फिर वीडियो को प्ले करता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं उस 4 क्वेश्चंस पे। पहले 4 में से पहला क्वेश्चन जो है वो है कि बुक एग्जैक्टली किस बारे में है, पूरी बुक का ओवरऑल थीम या मैसेज क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ऑथर ने जो आइडियाज बताया है बुक में वो कैसे एग्जैक्टली बताया है, मेन आइडियाज बुक के क्या है, क्या आर्ग्यूमेंट ऑथर कर रहा है या फिर उससे रिलेटेड क्या सपोर्टिंग एविडेंस ऑथर दे रहा है। तीसरा क्वेश्चन, क्या जो भी बातें ऑथर बता रहा है वो एकदम सच है या फिर थोड़ी सच है थोड़ी झूठ है, और ऑथर ये सारी बातें जो बता रहा है वो कहां से बता रहा है और उसके पीछे के रीजन क्या है। और फोर्थ क्वेश्चन, सो व्हाट, मतलब हाँ, ये सारी बातें चलो जो भी ऑथर बता रहा है उससे अगर आप एग्री भी करते हो तो आपके लिए कैसे इंपैक्टफुल है, उस बातों का यूज आप कैसे कर सकते हो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। ये 4 क्वेश्चंस है जिनके आंसर आपको देने आना ही चाहिए अगर आप एक अच्छे रीडर बनना चाहते हो या फिर एक अच्छी लर्निंग करने वाले इंसान बनना चाहते हो। तो अब इन 4 क्वेश्चन के आंसर्स आप कैसे करोगे? वेल, इन 4 क्वेश्चन के आंसर्स करने के लिए आपको 4 लेवल ऑफ रीडिंग्स को समझना पड़ेगा जो आपको इन क्वेश्चन के अच्छे से सही आंसर्स देने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलो आते हैं उन 4 लेवल्स पे, जिसमें से पहला लेवल है एलिमेंट्री रीडिंग। आपके साथ भी स्कूल में ऐसा हुआ होगा जब हमें ना ऐसा खड़ा कर दिया जाता था और रीडिंग कराई जाती थी। आप बोला जाता था कि ये बुक पकड़ो और उसके बारे में पढ़ना चालू करो ना। मेरे साथ तो ये बहुत बार हुआ है कि यार मैं बुक की बातें पढ़ तो रहा हूँ, मतलब एग्जैक्टली वर्ड टू वर्ड बोल तो रहा हूँ, बट क्या बोल रहा हूँ मुझे नहीं समझ में आ रहा है। वेल, इसी चीज को बोलते हैं एलिमेंट्री रीडिंग, जो कई बार है ना हम लोग बुक पकड़ तो लेते हैं, उसकी बातें पढ़ भी लेते हैं। अगर हम लोग को वर्ड टू वर्ड बातें पूछी जाए तो हम लोग को वोकैबुलरी भी थोड़ी बहुत समझ में आ जाती है, ग्रामर भी समझ में आ जाता है, सिंटेक्स भी समझ में आ जाता है, जो वर्ड्स और सेंटेंस मीन कर रहे हैं, और बस हम लोग उस लेवल पे ही रीडिंग करते हैं। ये यूजुअली स्कूल कॉलेज में हम लोग ऐसी रीडिंग करते हैं। सेकंड लेवल में ना 2 स्टेप्स आते हैं, 2 चीजें आप करते हो। पहला है प्री रीडिंग। प्री रीडिंग में बेसिकली आप 7 छोटी छोटी चीजें कर सकते हो बुक रीड करने से पहले ही। जो है पहला, क्विकली आप जो भी बुक है आप उसको स्किम कर लेते हो, ऐसे करके थोड़ा देख लेते हो कि यार ये बुक किस बारे में है, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि यार बुक को रीड करना भी है कि नहीं। फिर आप क्या करते हो, बुक का टाइटल, प्रीफेस, बुक की कैटेगरी, टॉपिक, ये सारी चीजें चेकआउट करते हो।
थर्ड आप चीज जो कर सकते हो वो है स्टडी टेबल ऑफ कंटेंट देखते हो, ताकि आपको मालूम पड़े कि यार कंटेंट का स्ट्रक्चर कैसा बनाया गया है। फिर आप इंडेक्स को समझते हो अच्छे से कि इसमें कौन से रेंज ऑफ टॉपिक्स बताए गए हैं। फिर आप पीछे पब्लिशर्स नोट अगर दिया गया है वो पढ़ते हो, जिसमें कई बार ब्रीफ समरी बताई गई होती है कि बुक किस बारे में है। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप कुछ चैप्टर्स जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट लग रहे हैं आप उसको खोल के देखते हो, और फिर आप रैंडमली ना कोई भी पेज खोलते हो और उसके एंड के पैराग्राफ पढ़ते हो, स्टार्टिंग के पैराग्राफ पढ़ते हो, स्पेशली एंड के पैराग्राफ्स, क्योंकि कई बार ना आप देखना चैप्टर्स के जो एंड के पैराग्राफ होते हैं उसके अंदर पूरे चैप्टर्स का कंक्लूजन बता दिया जाता है कि उस चैप्टर में ऑथर ने सिखाया क्या है। अगर ये 7 चीजें कर लेते हो तो आपको प्री रीडिंग स्टेज आपका कंप्लीट हो गया। फिर आते हो आप नेक्स्ट स्टेज पे जिसे बोलते हैं सुपरफिशियल रीडिंग। इसमें आप क्या करते हो कि बुक को एकदम फटाफट जितना फास्ट हो सकता है उतना फास्ट करने की कोशिश करते हो, और यहाँ पे आपका एम ये नहीं रहता है कि आपको हर एक वर्ड या फिर हर एक मीनिंग का मतलब समझना है। आप बिना स्टॉप हुए बस ऐसे पढ़ते जाते हो, ऐसे उंगली हिलाते जाते हो, ये भी बोल सकते हो, जिससे आपको थोड़ा बहुत सेंस होने लग जाता है कि यार बुक क्या सिखा रही है। अच्छा हाँ, एक और चीज है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको स्पीड रीडिंग करने नहीं बोल रहा हूँ, और यहाँ पे हमारा गोल सिर्फ फास्ट रीड करने का नहीं है। यहाँ पे गोल ये है ना कि आपको सिर्फ पता चल जाए कि यार ये जो बुक में आप घुसने वाले हो वो वर्थ भी है कि नहीं, कि बुक आपको पढ़नी भी चाहिए कि नहीं। क्योंकि थोड़ा बहुत सुपरफिशियली जब आप रीड करते हो ना फटाफट, तो आपको एक अंदाजा होना स्टार्ट हो जाएगा कि यार बुक कितना डेप्थ है, कितनी अच्छी बातें बुक बता रही है। ये है सेकंड लेवल ऑफ रीडिंग। इसके बाद नेक्स्ट 3 क्वेश्चन के आंसर्स करने के लिए आपको लेवल 3 पे समझना पड़ेगा, जो है एनालिटिकल रीडिंग। अब देखो, एनालिटिकल रीडिंग में भी ना 3 स्टेजेस होता है। पहला होता है आउटलाइन, दूसरा होता है इंटरप्रेटिंग, और तीसरा होता है क्रिटिकिंग। जिसमें से चलो पहले स्टेज के बारे में बात करते हैं। पहला स्टेज जो होता है ना, इसमें पूरा आप बुक के आउटलाइन को समझने की कोशिश करते हो। ये आपको पहला क्वेश्चन का जो आंसर था ना उसको और अच्छे से डिफाइन करने में हेल्प करता है कि व्हाट इज द बुक अबाउट। अब ये करने के लिए ना मॉर्टिमर एडलर और चार्ल्स वेन है ना 4 रूल्स बोलते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए, जिससे आप बुक का थीम और सब थीम्स एकदम अच्छे से समझ जाओगे। क्या है रूल्स? पहला है रूल ऑफ द थीम। इसमें आप बुक के ना मेन थीम को समझने की कोशिश करते हो। ओवर आर्चिंग आइडिया जो पूरी बुक में बताया गया है, सेंट्रल कॉन्सेप्ट जो है ना बुक का, वो आप समझने की कोशिश करते हो। फिर आता है सेकंड रूल, रूल ऑफ ऑथर। यहाँ पे आप समझने की कोशिश करते हो कि ऑथर का इंटेंशन क्या है, उसका पर्सपेक्टिव क्या है, ऑथर का बैकग्राउंड क्या है, एक्सपर्टीज क्या है, क्या चीज थी जिसने मोटिवेट करी उसे बुक लिखने के लिए। फिर आता है रूल ऑफ ट्रीटमेंट। यहाँ पे आप थोड़ा एग्जामिन करते हो कि जो बुक का थीम है वो कैसे डेवलप करा गया, जो की आर्ग्यूमेंट्स बुक बता रही है वो क्या है, उसके पीछे के एविडेंस क्या है, ऑथर ने कौन से एग्जांपल्स यूज करे हैं अपने मेन पॉइंट समझाने के लिए। और फिर आता है रूल ऑफ इवैल्यूएशन। आप यहाँ पे ना ऑथर को इवैल्यूएट करते हो कि कितना इफेक्टिवली ऑथर ने अपने पॉइंट्स को बताया है, उनका जो आर्ग्यूमेंट है वो कितना सॉलिड है। ये कर लोगे तो आपका स्टेज 1 कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है सेकंड स्टेज। यहाँ पे आप इंटरप्रेट करने लग जाते हो जो भी कंटेंट बताया गया उसे, जो आपको उन 4 क्वेश्चन में से दूसरे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आंसर करने में हेल्प करेगा। अब अगेन यहाँ पे भी 4 रूल्स ऑथर बताते हैं जो आपको फॉलो करना है। पहला है रूल ऑफ टर्म्स। यहाँ पे आइडेंटिफाई और डिफाइन करते हो वो कुछ की टर्म्स जो कई बार ऑथर बार बार यूज कर रहा है। फिर आता है रूल ऑफ प्रोपोजिशन। अगेन यहाँ पे आपको सेंट्रल क्लेम्स जो ऑथर कर रहा है, आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है, जो वो प्रूफ करने की कोशिश कर रहा है पूरे बुक में, आप उसे समझते हो। फिर आता है रूल ऑफ आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे आप सारे लॉजिकल कनेक्शन ढूंढने लग जाते हो जो ऑथर ने स्टार्ट से लेकर एंड तक बताने की कोशिश की है, कंक्लूजन्स। यहाँ पे आप डेटास देखते हो, एनेक्डोट्स जो ऑथर अपने शेयर कर रहा है, या फिर एक्सपर्ट के ओपिनियंस, वो सारी चीजें आप यहाँ पे देखते हो। और फिर आता है रूल ऑफ अजम्पशन। यहाँ पे आप देखने की कोशिश करते हो कि क्या चीजें यहाँ पे अज्यूम करी गई है, ऑथर अपना पॉइंट बताने के लिए क्या क्या चीजें अज्यूम कर रहा है, उनके बिलीव्स क्या है, वैल्यूज क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है। अब आता है थर्ड स्टेज। ये स्टेज आपको हेल्प करेगा लास्ट 2 क्वेश्चन के आंसर्स देने में, जो है इज दिस द बुक ट्रू एंड इफ यस और नो देन सो व्हाट। अब ये स्टेज को भी अगर आप अच्छे से करना चाहते हो तो ऑथर इसके लिए अगेन 3 रूल्स बता रहा है, जिसमें से पहला है रूल ऑफ चैरिटी। आप जब बुक को क्रिटिक करने जा रहे हो, मतलब जज करने जा रहे हो ना, तो आप उसको फेयरनेस से और जेनरोसिटी से करने की कोशिश करो। आप ऑथर्स के इंटेंशन और आर्ग्यूमेंट को ना ज्यादा फेवर करने की कोशिश करके करना, बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश करना, बेसिकली ये बोल रहा हूँ। फिर रूल ऑफ क्लैरिटी। ये एंश्योर करना कि जब आप बुक को जज करो, क्रिटिक कर रहे हो, तो वो क्लियर और वेल स्ट्रक्चर्ड और लॉजिकल साउंड करे। अगर आप कोई चीज से एग्री कर रहे हो तो क्यों एग्री कर रहे हो, और डिसएग्री कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, उसका एविडेंस और रीजनिंग होनी चाहिए। और लास्ट होता है रूल ऑफ ह्यूमिलिटी। एक चीज याद करना जब भी आप किसी बुक को जज करते हो कि हम भी इंसान ही हैं, हमारे अंदर भी हमारे लिमिटेशंस है और हमारा पर्सपेक्टिव है, और हो सकता है हम भी अपने पर्सनल बायसेस से चीजों को शायद उतने अच्छे से ना समझ पाए हो जितना समझ सकते हैं। ये रूल को भी जरूर फॉलो करना। ये था थर्ड लेवल जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। बट इससे भी ऊपर एक और लेवल आता है जिसे बोलते हैं सिंटॉपिकल रीडिंग। ऑथर बोलते हैं ना कि जब भी आप कोई बुक रीड करते हो, कोई भी एक बुक रीड करो, जैसे ये वाली, अगर इसके अंदर हम माइंडसेट के बारे में बात कर रहे हैं, मोटिवेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप सिर्फ एक बुक की बात मत पढ़ना, इसके साथ साथ आप दूसरी इसी सिमिलर टॉपिक की बुक्स जो होती है ना, उन बुक्स की बातों को भी सीखना स्टार्ट करो, पढ़ना स्टार्ट करो। अगेन जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने डिसिप्लिन के ऊपर वीडियो बनाया जो कि कांट हर्ट बी बुक की समरी, काफी इंटरेस्टिंग, आप जाके देख सकते हो। तो वो समरी देखो, उसके साथ साथ दूसरे जो ऑथर्स ने भी ना बुक लिखी है या फिर उनकी जो मैंने समरी बनाई है, आप वो जाके भी देखना और दोनों को जज करने की कोशिश करना। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अगर हम लोग सिर्फ एक बुक की बातें
ही पूरी तरीके से सुन रहे हैं या फिर एक ही वीडियो की बातें सीख रहे हैं तो हम लोग के पास सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से चीज़ें समझ में आ रही है। बट अगर हम लोग उसी टॉपिक के ऊपर डिफरेंट ऑथर्स या डिफरेंट पर्सपेक्टिव की बातें सीखेंगे तो हम और बेटर तरीके से जज कर पाएंगे कि क्या ज़्यादा सही है, क्या ज़्यादा गलत है। और बुक्स के लिए भी ये बात सेम जाती है। अगर आप कोई एक बुक पढ़ रहे हो तो उसी टॉपिक के ऊपर और भी दूसरी बुक्स को रीड करना स्टार्ट करो। अब ये सारी बातें उसे बहुत फैसिनेटिंग और पावरफुल लगती है जो वो करना स्टार्ट करता है, बट उसके दिमाग में कई क्वेश्चंस भी होते हैं। और जैसा कि उस मिलियनर ने पहले ही कहा था कि अगर तुम्हारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो वो एक बुक जरूर पढ़ लेना, जिस बुक से उसने भी ये सारी बातें सीखी है। कौन सी है वो बुक? वो बुक का नाम था हाउ टू रीड अ बुक बाय मॉर्टिमर एडलर और चार्ल्स वेन डोरेन। तो यही सब बातें सीखने के बाद वो अपनी अगेन बुक रीडिंग की जर्नी स्टार्ट करता है। वो एक साल में सिर्फ 5 बुक पढ़ता है एंड गेस व्हाट, एक साल में ही वो अपने आप को फाइनेंशियली बहुत ऊपर लेके आ जाता है। वो 6 फिगर में इनकम कमाने लग जाता है इस एनालिटिकल रीडिंग का यूज करते हुए। कांट हर्ट मी बुक के लिए मैं उन चारों क्वेश्चन के आंसर्स आपको करके बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन था व्हाट इज द बुक अबाउट, और ये बुक का ओवरऑल थीम क्या है। ये बुक आप बोल सकते हो ज्यादातर अपने पोटेंशियल को ग्रो करने के लिए अगेन ये वाली बुक है। इस बुक में ना ऑथर बता रहे हैं कि कैसे हम लोग है ना जितना सोचते हैं उससे बहुत ज्यादा चीजें कर सकते हैं। ओवरऑल थीम और मैसेज यही है कि यार डेविड गॉगिंस बता रहे हैं कि हम ह्यूमंस में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, कैसे उन्होंने उस पोटेंशियल को अनलॉक किया और कैसे आप उस पोटेंशियल को अनलॉक कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, ऑथर इसके अंदर आइडियाज कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं और आर्ग्यूमेंट और सपोर्टिंग एविडेंस क्या है। वेल इस बुक के अंदर ऑथर है ना अपने सारे आइडियाज अपने खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा है, अपनी स्टोरीज से बता रहा है। थर्ड क्वेश्चन, इज इट ट्रू, पूरी तरीके से ट्रू है या नहीं है। वेल टू बी ऑनेस्ट इस बुक की बहुत सारी बातें, ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो 90-95% बातें मुझे सही लगी है। और लास्ट सो व्हाट, तो वेल अगर है ना डेविड गॉगिंस जैसे वो लाइफ के इतने नीचे वाले स्टेट में थे, वहां से जाके एक फैट इंसान होने के बाद जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, कॉकरोच मार रहा था, वहां से आगे एक इंसान इतना ऊपर पहुंच सकता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट कर सकता है, वर्ल्ड के सबसे टफेस्ट फिजिकल मेंटल टेस्ट ले सकता है, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हमें भी अपने पोटेंशियल को ग्रो करना चाहिए, अपने आप को हमेशा चैलेंज करना चाहिए, अपने माइंड को कैलिस करना चाहिए। ये टर्म का इस बुक में बहुत बार यूज किया गया है। और हाँ, मैंने इतनी बुक की बातें बोली है, टू बी ऑनेस्ट ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है जो आपको जरूर पढ़नी चाहिए। बट पढ़ने से पहले अगर आप प्री रीडिंग करना चाहते हो या फिर प्री रीडिंग के बजाय प्री वीडियो वॉच करना चाहते हो कि क्या क्या बातें इस बुक में बताई गई है, स्किम करना चाहते हो इस बुक की बातों का, तो इसका एक बहुत ही अमेजिंग वीडियो मैंने बना के डाला है। आप यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो, जाके जरूर देखना, बहुत ही अमेजिंग बुक है। अब देखो मुझे पता है ये जितनी भी मैंने वीडियो में बताई है, कई सारे रूल्स बताए हैं, कई सारे स्टेजेस बताए हैं जो शायद से आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लग रहा होगा, बट फिक्र मत करना, आप इतने देर तक रुके हो तो आप लोग के लिए मेरी तरफ से छोटा सा गिफ्ट भी है। ये पूरी समरी जो मैंने बनाई है उसका मैं एक 1 पेज का PDF क्रिएट कर दूंगा और वो PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसे जाके आप इस वीडियो को पूरा रिवाइज कर सकते हो। और मैं 2 लिंक्स आपको दे रहा हूँ, एक डायरेक्टली गूगल डॉक की लिंक है जिससे जाके आप देख सकते हो, लेकिन एक और चीज है मेरी कम्युनिटी की भी लिंक डाला है, वहां से जाके अगर आप वो PDF लोगे तो ज्यादा मेरे लिए बेनिफिशियल है और आपके लिए भी ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि इससे आप एक कम्युनिटी का पार्ट बन जाओगे, मेरे बुक क्लब का पार्ट बन जाओगे, और भी फ्री कंटेंट जो बहुत वैल्यूबल है वो वहां पे आपको मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो वहां से जाके आप वो ले सकते हो। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए।